हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटिस ऑफ मीटिंग बताऊंगी, जो कि मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस का एक पॉइंट है, टॉपिक है। तो वीडियो को प्रेस ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग, आखिर नोटिस ऑफ मीटिंग होता क्या है? तो जो नॉर्मल रूल होता है ना किसी भी मीटिंग का, कोई भी शेयर होल्डर्स जो कंडक्ट कराता है पब्लिक मीटिंग, तो वो ये होता है कि जो मीटिंग जो कॉल किया गया है उसके बारे में 21 दिन के पहले नोटिस देना पड़ता है। चाहे कोई भी मीटिंग हो जो कंडक्ट हो रहा है शेयर होल्डर्स के द्वारा कोई भी पब्लिक कंपनी में, तो उसका जो नोटिस है वो मीटिंग कंडक्ट होने के 21 दिन के पहले कम से कम दे देना चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होता है, पर प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है कि उसका जो आर्टिकल होता है उसमें वो प्रोवाइड कर दिया जाता है कोई भी सॉर्टेड नोटिस को। मतलब कि जैसे पब्लिक कंपनी में होता है कि किस दिन के पहले देना होता है, वैसा प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वाले अपने आर्टिकल में इसके बारे में शॉर्ट नोटिस लिख सकते हैं। तो इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, मीन्स वैलिड नोटिस के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि उसमें क्लियरली बता दिया जाना चाहिए कि कौन सा डेट में मीटिंग हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कौन सा प्लेस में मीटिंग हो रहा है, और साथ ही साथ मीटिंग कराने का क्या पर्पस है, किस बेसिस पे मीटिंग कराया जा रहा है, क्या टॉपिक है मीटिंग का। और साथ ही नोटिस जो है वो इशू करा देना चाहिए कोई भी अथॉरिटी का, जो भी रिजोल्यूशन होता है ना, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अथॉरिटी होता है उसके बेसिस पे एक नोटिस इशू करा दिया जाना चाहिए, ताकि सबको सारी चीज़ें पता चल सके। और साथ ही नोटिस को साइन करवा देना चाहिए जो भी बोर्ड के द्वारा अथराइज किए जाते हैं, जो भी पर्सन उनके द्वारा। पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड होता है, या जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, वो नोटिस को साइन करता है। पर साइन करना यहाँ पे कंपलसरी होता है कोई भी नोटिस को मीटिंग कंडक्ट कराने के पहले। और फिर उसके बाद जितने भी पर्सन्स होते हैं जो जिनके लिए ज़रूरी होता है मीटिंग अटेंड करना, जिनको मीटिंग अटेंड करना होता है उससे रिलेटेड, मीन्स जिस फील्ड में वो है उसी से रिलेटेड अगर मीटिंग है, तो मीन्स जितने भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, जो कंपलसरी है, उन लोगों तक मीटिंग का जो नोटिस है वो पहुंचा दिया जाना चाहिए। वो सब उनको रिसीव हो जाना चाहिए 21 दिन के पहले। तो जो वर्ड होता है ना क्लियर डे नोटिस, वो ये बताता है कि कौन सा डे ऐसा है जहाँ पे नोटिस को सर्व किया जाना चाहिए, और कौन सा ऐसा डे है जहाँ पे मीटिंग जो है एक्सक्लूडेड होता है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है, 21 दिन बिफोर दिया जाता है, तो वो 23 दिन भी हो सकता है, वैसे 1-2 दिन आगे पीछे होता है। ठीक है, मतलब 23 दिन करा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर नोटिस जो है वो पोस्ट के द्वारा भेजा गया तो फिर 48 घंटे उसमें और ऐड कर दिया जाएगा, तो 23 दिन हो ही जाता है अगर पोस्ट से ऐड जो मतलब सेंड किया गया नोटिस। तो वो नोटिस जो है फिर क्या हो जाएगा, फिर 25 दिन हो जाएगा। जैसे 21 दिन को मान लिया गया था कि 23 दिन हो जाता है, तो 23 दिन में अगर मान लीजिए पोस्ट से भेजा गया तो पोस्ट से क्या होगा कि और 48 घंटा लगेगा। तो 48 घंटा हो गया तो 23 में दो दिन और ऐड करना पड़ेगा, तो 25 दिन हो जाता है मीटिंग के पहले। ठीक है, तो मतलब 25 दिन पहले मीटिंग के नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि सपोज़ कि जब पोस्ट से भेज रहे हैं तो 21 दिन का टाइम लिमिट देखकर नहीं ना भेजेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं पोस्ट से जा रहा है तो मे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उस हिसाब से टाइम देख करके आप भेजेंगे ताकि 21 दिन के पहले उनको नोटिस मिल सके। और साथ ही साथ उनको कोई शॉर्टर नोटिस भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग के केस में होता है, जो भी मेंबर जो कंसर्न होते हैं वो क्या होता है, उनको शॉर्टर नोटिस दिया जाता है कोई अदर मीटिंग के केस में। ठीक है, मतलब कोई भी मीटिंग के केस में जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें शॉर्टर नोटिस चलता है। पर कोई और अगर कोई मीटिंग होता है और कोई अदर मीटिंग, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि जिनके पास 95% से कम शेयर होल्डर्स होते, पेड अप शेयर कैपिटल होते हैं जो मेंबर्स के पास, या जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो लोग तो मीटिंग अटेंड कर नहीं सकते हैं। तो वो यहाँ पे बोला जाता है कि जो कॉन्सेंट होता है वो या तो मीटिंग के पहले दे दिया जाना चाहिए या तो मीटिंग में दे दिया जाना चाहिए, जैसा कि मतलब प्रिस्क्राइब किया जा चुका है। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें जो मेंबर है वो कंसर्न करते हैं एक शॉर्टर नोटिस पे। ठीक है, पर और कोई अगर मीटिंग होता है तो जो मेंबर जिनके पास 95% से कम होता है पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट, वो भी कंसर्न कर सकते हैं। तो जो ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो नोटिस को इंटाइटल करते हैं, मतलब कि
जिनको नोटिस भेजा जाना चाहिए जनरल मीटिंग का, ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पे कि जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो एक कंपलसरी मेंबर होते हैं जिनको कि मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि जो शेयर्स होता है कंपनी का, या तो फिर डेथ हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गया कोई मेंबर का, तो उस केस में जो आए हुए नए मेंबर होते हैं उन लोगों को भी मीटिंग में अटेंड करना होता है। साथ ही साथ जो ऑडिटर्स होते हैं कंपनी का उस टाइम के लिए वो, और साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रस्टीज़ होते हैं जो कि होल्ड करते हैं, जो सेक्शन होता है 153B, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रस्टीज़ एप्लीकेबल होते हैं, जो भी मतलब जो होल्ड करते हैं ट्रस्टी, वो मीटिंग अटेंड करना उनको ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि अगर जो मान लीजिए कि जो नोटिस है, ठीक है, वो मीटिंग का कोई पर्टिकुलर जो क्लास होता है ना शेयर होल्डर्स का, तो वो क्या होगा कि उसको भेज दिया जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। मतलब यहाँ पे बोलाने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर जैसे कोई नोटिस होता है जो कि मीटिंग से रिलेटेड होता है, कोई पर्टिकुलर क्लास होता है शेयर होल्डर्स का, उससे रिलेटेड, तो क्या होगा कि वो शेयर होल्डर्स को उसी क्लास के शेयर होल्डर्स को पास ही भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर्स का क्या होता है ना कि अलग अलग क्लास के शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई का ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होता है, कोई का कम होता है। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस क्लास के शेयर होल्डर्स जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसी क्लास के जो भी और शेयर होल्डर्स हैं उनको नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा। तो ये था नोटिस ऑफ मीटिंग। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।